आज भी याद है वो कहती थी, उसे खेदित मत करो, मेरे पास बस यही है और आपके पास भी है। और मैं समझता हूँ कि इसके आरंभ का आधार परमेश्वर का वचन है। आपके जन्म लेने से पहले से ही जरा मुझे बताइए। मेरे माता पिता की दुआओं में बहुत ताकत थी और उन्होंने अपने बच्चों के लिए बड़ी खास दुआएं की। जैसे वो मेरी बड़ी बहन के लिए दुआ करते थे कि वो एक आराधना करने वाली बने, ऐसा ही हुआ। मेरे भाई के लिए कि वो बहुत साहसी बने और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे लिए वो दुआ करते थे कि मैं पवित्र आत्मा के लिए बहुत संवेदनशील बनूं। तो मुझे ठीक से याद है कि 7 साल की उम्र से ही मुझे आत्मिक माहौल का आभास होने लगा था। ये तो बहुत विचित्र बात है। मुझे अपनी उम्र के 30 सालों तक ऐसी बातों का कोई आभास नहीं था। ये बात आप में मुझसे कहीं बेहतर है और शायद आप में से कई लोगों से भी। कई ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि पवित्र आत्मा है, कई तो पवित्र आत्मा के द्वारा भरते भी हैं। आपके लिए आखिर पवित्र आत्मा क्या है? मेरे लिए पवित्र आत्मा एक दोस्त है, क्योंकि वो एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा परमेश्वर भी है। जैसा लिखा है भजन 139:7 में कि पवित्र आत्मा सर्वव्यापी है। पहला कुरिन्थियों 2:10-12 में लिखा है कि पवित्र आत्मा के पास एक मिशन है, क्योंकि वो परमेश्वर की गूढ़ बातें जानता है। आत्मा सब बातें जानता है। लूका 1:35 में लिखा है कि पवित्र आत्मा सर्व सामर्थी है। यहाँ पवित्र आत्मा जब किसी पर उतरता है तो परम प्रधान की सामर्थ उस मनुष्य पर छाया करने लगी। पवित्र आत्मा प्रार्थना करने में हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा ही हमें सुसमाचार प्रचार के लिए निर्भय बनाता है। पवित्र आत्मा हमें पाप पर जय पाने के लिए सामर्थ देता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा ही दिलों को आश्चर्य कर्म हो जाने के लिए विश्वास के लिए उभारता है, ताकि हम वो पाएं और बने जैसा परमेश्वर चाहता है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की गहराई तक जाने में अगुवाई करता है। वही हमें स्वर्गीय भंडार यानी प्रकाशित वाक्य देता है, जिसके द्वारा हम में परिवर्तन आता है। पवित्र आत्मा हमारे साथ 24 घंटे 7 दिन चलता है। हमेशा का साथी, विश्वास योग्य मित्र, जो हमें परमेश्वर के अनुग्रह के लिए सशक्त बनाता है, ताकि हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को इस संसार में पूरा करें, कि हम उसकी इच्छा अनुसार बने, सामर्थी हो जाएं इस संसार में। पवित्र आत्मा ही हमें सेवकाई के लिए सशक्त बनाता है और सेवकाई के लिए प्रतिदिन हमारी अगुवाई करता है, कि हम उसकी कही बात से जरा भी चूक न जाएं। ये पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो परमेश्वर की ओर से मुझ में है, मेरे साथ है, मेरे चारों ओर है और निरंतर मेरे साथ बना रहता है। कई लोग उसे व्यक्ति के रूप में संबोधित नहीं करते। शायद ये पवित्र आत्मा के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। यीशु ने उसे हमेशा व्यक्ति के रूप में बताया। उसने कहा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और स्मरण दिलाएगा। यूहन्ना 14:26। इस सवाल का जवाब मैं बड़े ध्यान से सुनूंगा, शायद आप भी सुनेंगे। आप हमें अपने कुछ रहस्य बताएं। हम पवित्र आत्मा से कैसे घनिष्ठ हो जाएं? इसकी शुरुआत पवित्र आत्मा के साथ हमारी संगति से होती है। पहला कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मैं इसलिए प्रार्थना नहीं करता कि परमेश्वर के साथ एक हो जाऊं। मैं इस एकता के कारण दुआ करता हूँ। मैं आत्मविश्वास से भरे स्थान से दुआ करता हूँ, क्योंकि जानता हूँ वो मेरी सुनता है। मैं अक्सर कहता हूँ आपका बहुत समय बचेगा, बजाय इसके कि आप परमेश्वर से भीख मांगते रहें। विश्वास करें कि उसने सुन लिया। यीशु ने कहा, हे हमारे स्वर्गीय पिता, ऐसे नहीं कि हे पिता हमारी सुन ले। इस आत्मविश्वास से हम उसके साथ एक होते जाते हैं और ये एकता हमारे अंदर समर्पण के द्वारा आती है। लोग मुझसे पूछते हैं मैं पवित्र आत्मा को और अधिक कैसे पाऊं? मैं कहता हूं पवित्र आत्मा को और अधिक नहीं पाया जा सकता, क्योंकि वो आपके अंदर परिपूर्णता के साथ आ गया था जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया था। तो सवाल ये नहीं कि पवित्र आत्मा मुझे और अधिकता से मिले, बल्कि ये कि वो मुझे अधिक से अधिक हासिल करता जाए, समर्पित होते जाए। यूहन्ना 3:30 में लिखा है, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। उसे स्वीकृति दे कि वो आप पर पूरी तरह काबिज हो जाए, क्योंकि ऐसा लिखा है, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया, वो उठा लिया गया। क्या ये आपके साथ मैं होगा? पहले ऐसा चाहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं चाहता। मैं समय और स्थान के ताने बाने को बांधने वाला बनना चाहता हूँ, ताकि अनंत काल स्वयं अपनी सृष्टि में आ सके। मैं उसकी महिमा के लिए एक शून्य स्थान, एक प्रवेश द्वार या वाहक बनना चाहता हूँ। एक ऐसा खालीपन जिसमें पवित्र आत्मा भर जाए। हम अक्सर कहते हैं मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूँ, परंतु पवित्र आत्मा किसी ऐसे को नहीं भर सकता जो खुद से भरा हुआ हो।
तो जब हम खुद को खाली करते हैं और कहते हैं परमेश्वर मुझे भर और मेरे सारे अस्तित्व को ले ले, मैं चाहता हूँ कि तू मुझ पर इस तरह हावी हो जा कि मेरी उपस्थिति तेरी उपस्थिति बन जाए। हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। वचन में आप शायद ही पाएंगे कि पवित्र आत्मा कभी शारीरिक रूप में प्रकट हुआ हो, क्योंकि मैं और आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति के प्रगटीकरण के लिए हैं। आपको उस वातावरण की चाह नहीं होनी चाहिए जो वातावरण पहले ही आपके पास है। आप उस उपस्थिति को ना खोजें जो उपस्थिति आपके अंदर है। मैं हूँ स्वर्गीय वातावरण, मैं उसकी महिमा का वाहक हूँ। जब आप इस उपस्थिति में चलेंगे तब शैतान कांपेगा। जब आप इस उपस्थिति में चलेंगे तब बीमारियां शरीर को अपनी गिरफ्त से छोड़ती जाएंगी। ये सब होगा उस संगति के कारण, आपके अंदर उसके बहाव के कारण, जब आप उस स्वर्ग के वातावरण में रहेंगे पवित्र आत्मा को समर्पित करते हुए। देखिए वो उदाहरण बताएं जिसमें वो महिला लकवे का शिकार थी। पवित्र आत्मा सचमुच हमारी सेवकाई में बहुत कार्य कर रहा है। बहुत आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। आपको मैंने बताया था लकवे के बहुत मरीज ठीक हो रहे हैं। मैं इस पूर्वी छोर पर सेवकाई कर रहा था और जब मैं यीशु ने भी इस तरह के बहुत से मरीज ठीक किए, तो हम क्यों ना मैं यही कहूंगा ये मेरे विषय में नहीं पर वो जो मुझ में है उसके विषय में है। ये सब पवित्र आत्मा के कार्य हैं। तो जब मैं उस पूर्वी छोर पर सेवकाई कर रहा था, मैं वहां से चलता हुआ चर्च की ओर जा रहा था। दोनों तरफ खड़े लोग मेरा अभिवादन कर रहे थे। मैं चर्च में जाने से पहले इन लोगों से हाथ मिला रहा था। एक महिला पर मेरी नजर गई। वो अपनी छड़ी पर झुकी हुई थी। मैं समझ सकता था उन्हें चलते हुए तकलीफ हो रही है, पर जबकि वो आगे बढ़कर मुझसे हाथ मिलाना चाहती थी, उनके चेहरे पर बहुत खुशी थी। मुझे समझ आ गया वो आश्चर्य कर्म के लिए तैयार है। वो विश्वास से भरी हुई थी। जब मैं प्रचार कर रहा था उस दिन मेरा संदेश था आत्मिक ढांचे जिन्हें आप बनाते हैं पर पवित्र आत्मा चाहे तो उसे गिरा सकता है। तो प्रचार के दौरान मुझे याद है मैं अपने मुंह के निकले शब्दों को सुन रहा था। ऐसा था मानो मैं उस सभा में बैठा हुआ खुद को सुन रहा था। मुझे याद है मैं प्रचार कर रहा था और सुन भी रहा था। मुझे लगा जैसे पवित्र आत्मा ने मुझे अपने नियंत्रण में ले लिया। मैं जानता था कि संयम होना चाहिए, ये पवित्र आत्मा का फल है, पर यह किसी तरह का बेकाबूपन नहीं था। ये ऐसा था जैसे कोई मुझ पर हावी हो गया हो मेरी अंदरूनी गहराई से। आप जरूर आत्मा में क्रियाशील थे, अपने दिमाग या देह में एक तरह से बिल्कुल अलग बात थी। मुझे ये बात आज भी याद है। जब अभिषेक आता है तो मैं अलग व्यक्ति बन जाता हूँ। अचानक मैंने प्रचार करते हुए बीच में ही इस महिला को ऊपर बुलाया। मैं अपने अंदर ये जानता था ये स्त्री चंगी हो जाएगी। वो आगे आई। मैंने बहुत आराम से उनकी छड़ी उनसे ले ली, उसे एक तरफ रखा और कहा कि चंगाई स्वीकार करे। ठीक वहीं सब लोगों के सामने उन्होंने पहले अपना दाहिना हाथ और फिर अपना दाहिना पांव ऊपर उठाया। वो कई सालों से अपना हाथ और पांव हिला नहीं पाई थी। वहाँ लोगों का अच्छा हजूम था पर लोगों पर हैरानी छा गई थी। उन बेदारी की सभाओं के अंत में मैंने देखा आराधना के दौरान वो महिला नाच रही थी। लोगों का ईमान बढ़ गया था। पर ये सब तब होता है, ऐसे कार्य तब जाहिर होते हैं जब हम आत्मा के साथ वास्तविकता में रहते हैं। ये एकता जिसकी आप चर्चा करते हैं और जिसे अभी आप बता भी रहे हैं, जब लोग आपकी किताब पढ़ते हैं उस किताब में आपने लिखा है कि आत्मा में कैसे प्रार्थना करें। तो क्या हर एक विश्वासी इस एकता में, इस समर्पण में शरीक हो सकता है जिसके बारे में आपको परमेश्वर ने बताया है? जी हाँ, पहला यूहन्ना 2:27 कहता है उसका अभिषेक हम सब में बना रहता है। हम सब में वो अभिषेक है जिनके अंदर पवित्र आत्मा है। अब कई लोग सोचते हैं कि मैं उसे सक्रिय कैसे करूं। मैं जानता हूं कि वो मेरे अंदर है। क्या लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 में? ये एक सच्चाई है कि मैं एक आत्मा हूं जिसके पास प्राण है जो देह में रहते हैं। देह तो सांसारिक है, प्राण यानी मन, इच्छा और भावना, आत्मा यानी परमेश्वर के साथ मेरा नाता। तो मूल बात यह है कि आपके अस्तित्व के बाहरी कवच का समर्पण अंदर की ओर हो। यूहन्ना 7:38, उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हमारे आंतरिक वास्तविकता की ओर हमारा समर्पण मसीही जीवन का पूरा सार है। ये उनके लिए विशेषकर नहीं है जो सिड रॉथ के कार्यक्रम में आते हैं। ये उनके लिए विशेषकर नहीं है जो मंच पर माइक लेकर खड़े होते हैं। इस बात को प्राचीन कलीसियाएं समझ गई थी। इसी कारण से सुसमाचार का विस्फोट हुआ, जबकि उस समय भारी सताव का समय था, क्योंकि उन्होंने वास्तविकता को थाम लिया था कि हर एक विश्वासी की पहचान उसके अंदर से निकलेगी, ना कि उनके किसी बाहरी कवच के अनुसार। उस अंदरूनी वास्तविकता से उमड़ने के द्वारा पहचानते हुए कि मैं पवित्र आत्मा में एक हूँ, मैं परमेश्वर के साथ एक हूँ, उसके साथ मेरी सहभागिता है। मुझे बस समर्पित होते हुए उसे प्रदान करना है।
हो सकता है आप में से कई जो शुरू से इसे देख नहीं रहे हैं, डेविड को देखकर कहें कि ये तो बिल्कुल नौजवान लड़का है। क्या सच में ये हमें कुछ सिखा पाएगा? पवित्र आत्मा में चलते हुए आपको कितने साल हो गए हैं? मैं 31 बरस का हूँ। 11 साल की उम्र में मैंने उद्धार पाया था, तो तकरीबन 20 साल पवित्र आत्मा के साथ चलते हुए। वो मेरा सबसे नजदीकी मित्र है। वो मेरे जीवन के ऐसे दौर में भी मेरा मित्र रहा जब अजीब सी किशोरावस्था होती है और आप बहुत अकेले हो जाते हैं। उस समय जीवन में कुछ समझ नहीं आता है। मेरी जिंदगी के उन उलझन भरे दिनों में भी पवित्र आत्मा सदैव मेरा मित्र बना रहा। तब से हम दोनों निकट होते जा रहे हैं। अगर किसी को आपकी ये किताब मिल जाए और नई सीडीज मिल जाए और वो उसे पढ़े, यहाँ तक कि उन रहस्यों का पालन करें जिन्हें पवित्र आत्मा आपको सिखाता रहा, तो क्या वो आप जैसा कर पाएंगे? वो सब जो आप करते हैं? मैं आपका सवाल समझ गया। जो कुछ मैं करता हूँ आप उससे बेहतर कर सकते हैं। बस इतना ही काफी है। अब जब हम लौटेंगे, डेविड दुआ करेंगे कि वही संबंध जो उनका पवित्र आत्मा के साथ है वो आप पर जाहिर हो और आप भी क्रियाशील हो जाएं। वापस लौटेंगे। Order now and get David Hernandez brand new